क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी नौकरी करते हैं, दोनों की सैलरी लगभग बराबर होती है, लेकिन कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति आर्थिक रूप से आजाद हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति हर महीने पैसों की कमी से जूझता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है, या फिर अमीर परिवार में जन्म लेने का, या इसके पीछे कोई ऐसा ज्ञान छिपा है जिसे ज्यादातर लोग कभी सीख ही नहीं पाते? इस वीडियो में हम एक ऐसी सोच के बारे में बात करेंगे जो आपकी पैसों को देखने की पूरी समझ बदल सकती है। यह वीडियो इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ पुस्तक से प्रेरित है और इसका उद्देश्य आपको वित्तीय समझ, निवेश और धन प्रबंधन के सिद्धांतों को आसान भाषा में समझाना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है। अगर आज आपको 1 लाख मिल जाए तो क्या आपको पता है कि उसे इस तरह कैसे इस्तेमाल करें कि वो आने वाले वर्षों में और पैसा कमाएं? अगर जवाब नहीं है तो चिंता की बात नहीं है। यही वो जगह है जहां फाइनेंशियल IQ की शुरुआत होती है। अधिकतर लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत अधिक कमाई करना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो लाखों कमाने के बाद भी कर्ज में डूबे रहते हैं। वहीं कुछ लोग सामान्य आय के बावजूद धीरे धीरे संपत्ति बनाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। फर्क उनकी आय में नहीं बल्कि उनकी फाइनेंशियल IQ में होता है। फाइनेंशियल IQ का मतलब केवल पैसों की जानकारी होना नहीं है। इसका अर्थ है सही समय पर सही वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता। यह समझना कि पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है, कहाँ निवेश करना है और किन गलतियों से बचना है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक अत्याधुनिक स्मार्टफोन है, लेकिन आपको उसके सिर्फ कॉल करने वाले फीचर का ही उपयोग करना आता है। बाकी सभी शक्तिशाली फीचर आपके लिए बेकार हो जाते हैं। ठीक यही स्थिति पैसे के साथ भी होती है। अगर आपको केवल कमाना आता है लेकिन उसे बढ़ाना नहीं आता, तो आप उसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे। लेखक का संदेश स्पष्ट है। आज के समय में केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। मेहनत के साथ सही वित्तीय ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन भर सिर्फ बिल भरते रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जहां उनका पैसा उनके लिए काम करता है। इस पूरी श्रृंखला में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल IQ कैसे विकसित की जाती है, अमीर लोग पैसे के बारे में अलग तरह से क्यों सोचते हैं, निवेश के पीछे की मानसिकता क्या होती है और कौन सी आदतें धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप हमेशा सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहें, तो इस पूरी श्रृंखला को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ऐसी हिंदी ऑडियो बुक समरीज, सेल्फ हेल्प और मनी माइंडसेट से जुड़ी वीडियो पसंद है तो माइंड नोवा हिंदी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, क्योंकि आगे आने वाला हर भाग पिछले भाग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब चलिए शुरू करते हैं पहला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, फाइनेंशियल IQ वास्तव में क्या है और यह आपकी जिंदगी बदलने की ताकत क्यों रखती है। पिछले भाग में हमने समझा कि फाइनेंशियल IQ क्या होती है और क्यों सिर्फ ज्यादा कमाना ही अमीर बनने की गारंटी नहीं है। अब सवाल है, आखिर अमीर और गरीब की सोच में ऐसा क्या अंतर होता है जो समय के साथ उनकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। कल्पना कीजिए कि 2 दोस्तों को हर महीने 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है। पहला दोस्त जैसे ही सैलरी पाता है, सबसे पहले नया मोबाइल, महंगे कपड़े और ऐसी चीजें खरीदने की सोचता है जो दूसरों को प्रभावित करे। दूसरा दोस्त भी अपनी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन वो हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा सीखने, निवेश करने और ऐसे साधन बनाने में लगाता है जो भविष्य में उसे और पैसा कमा कर दे। शुरुआत में दोनों की जिंदगी एक जैसी दिखती है, लेकिन 5 या 10 साल बाद दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। यही है माइंडसेट का अंतर। गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर कहते हैं, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं निवेश करूंगा। लेकिन अमीर मानसिकता वाले लोग सोचते हैं, मैं अभी से निवेश करना शुरू करूंगा ताकि भविष्य में मेरे पास ज्यादा पैसा हो। यही छोटी सी सोच समय के साथ बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर निवेश करते हैं। वे नई चीजें सीखते हैं, बाजार को समझते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं
और लगातार अपनी फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाते रहते हैं। इसके विपरीत बहुत से लोग स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद सीखना ही बंद कर देते हैं। वे नौकरी तो करते हैं लेकिन पैसे को समझने की कोशिश नहीं करते। एक और बड़ा अंतर है समस्या को देखने का तरीका। जब आर्थिक कठिनाई आती है तो कई लोग हार मान लेते हैं और कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सफल लोग खुद से पूछते हैं मैं इस समस्या का समाधान कैसे निकाल सकता हूं। यही सवाल उनके दिमाग को नए अवसर खोजने के लिए प्रेरित करता है। लेखक यह भी कहते हैं कि पैसा भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से संभाला जाता है। अगर हर फैसला डर, लालच या दिखावे के आधार पर लिया जाएगा तो पैसा टिकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आप सच में अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। याद रखिए, आपकी आय आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी आदतें और आपके वित्तीय निर्णय आपको अमीर बनाते हैं। यही फाइनेंशियल आईक्यू की असली शुरुआत है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि लेखक के अनुसार फाइनेंशियल आईक्यू के 5 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कौन से हैं और कैसे ये 5 कौशल किसी भी व्यक्ति की आर्थिक जिंदगी बदल सकते हैं। अब तक हमने समझा कि फाइनेंशियल आईक्यू क्या है और अमीर तथा गरीब की सोच में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर फाइनेंशियल आईक्यू बनती कैसे है। लेखक के अनुसार फाइनेंशियल आईक्यू कोई एक कौशल नहीं है, ये 5 अलग अलग क्षमताओं का मेल है। अगर आप इन 5 को धीरे धीरे विकसित कर लेते हैं तो आपकी आर्थिक जिंदगी बदल सकती है। पहला स्तंभ, पैसा कमाने की क्षमता, मेकिंग मोर मनी। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही आय के स्रोत पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अगर वो नौकरी चली जाए तो उनकी पूरी आर्थिक व्यवस्था हिल जाती है। फाइनेंशियल आईक्यू कहती है कि खुद से पूछिए, क्या मेरी आय का सिर्फ एक ही स्रोत है? अगर हां, तो धीरे धीरे नए अवसर तलाशिए, नई स्किल सीखिए, फ्रीलांसिंग कीजिए, छोटा व्यवसाय शुरू कीजिए या ऐसा कोई काम कीजिए जो भविष्य में अतिरिक्त आय बना सके। अमीर लोग हमेशा अपनी कमाई बढ़ाने के नए तरीके खोजते रहते हैं। दूसरा स्तंभ, पैसे की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग योर मनी। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है लेकिन उसे बचाकर रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोग अच्छी कमाई करते हैं लेकिन गलत फैसलों, फिजूल खर्च या धोखाधड़ी के कारण अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं। इसलिए हर वित्तीय निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। जल्दबाजी में निवेश या सिर्फ दूसरों की सलाह पर पैसा लगाना भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा स्तंभ, बजट बनाना, बजटिंग। बजट का मतलब खुद को रोकना नहीं बल्कि अपने पैसे को दिशा देना है। अगर आपको हर महीने ये पता ही नहीं कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है तो धीरे धीरे आपकी आय बढ़ने पर भी बचत नहीं बढ़ेगी। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पैसों को नियंत्रित नहीं कर सकता वो बड़ी संपत्ति भी लंबे समय तक नहीं संभाल सकता। चौथा स्तंभ, पैसे का सही उपयोग, लेवरेजिंग। अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे अपने समय, ज्ञान और पैसों का सही उपयोग करते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां उनका पैसा भी उनके लिए काम करता है। यही कारण है कि समय के साथ उनकी संपत्ति बढ़ती रहती है, जबकि कई लोग सिर्फ अपनी नौकरी की आय पर निर्भर रहते हैं। पांचवा स्तंभ, लगातार सीखना, इंप्रूविंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दुनिया बदल रही है, नए निवेश के तरीके, नई टेक्नोलॉजी और नए अवसर हर साल सामने आते हैं। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे पीछे रह जाएंगे। इसलिए किताबें पढ़िए, विश्वसनीय स्रोतों से सीखिए, अपनी गलतियों का विश्लेषण कीजिए और हर साल अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को पहले से बेहतर बनाइए। याद रखिए, कमाई आपको शुरुआत देती है लेकिन फाइनेंशियल आईक्यू आपको मंजिल तक पहुंचाती है। जब ये 5 कौशल एक साथ विकसित होने लगते हैं कब धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की नींव तैयार होती है। अगले भाग में हम एक ऐसी गलती के बारे में जानेंगे जो अधिकांश लोग करते हैं। वे एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर नहीं समझते। यही एक गलती कई लोगों को सालों तक आर्थिक संघर्ष में फंसाए रखती है। अब तक हमने फाइनेंशियल आईक्यू के 5 महत्वपूर्ण स्तंभों को समझा, लेकिन अब हम उस सिद्धांत पर पहुंच चुके हैं जिसे कई सफल निवेशक आर्थिक सफलता की सबसे मजबूत नींव मानते हैं।
यह सिद्धांत है एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर। सुनने में यह विषय कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो पैसे को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। सबसे पहले एक सवाल, अगर आप आज एक नई कार खरीदते हैं तो क्या वो एसेट है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन लेखक कहते हैं जरूरी नहीं। असल सवाल यह नहीं है कि आपने क्या खरीदा, असल सवाल यह है कि वो चीज आपके लिए पैसा ला रही है या आपसे पैसा ले रही है। यही सबसे बड़ा अंतर है। एसेट वो है जो समय के साथ आपकी जेब में पैसा डालता है, जबकि लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने ऐसा निवेश किया जिससे आपको हर महीने नियमित आय होने लगी, तो वो एक एसेट हो सकता है। लेकिन अगर आपने केवल दिखावे के लिए महंगी चीज खरीदी जिसकी देखभाल, मरम्मत और खर्च लगातार बढ़ते रहे, तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन सकती है। यही गलती बहुत से लोग करते हैं। जैसे ही उनकी आय बढ़ती है, वे अपनी जीवन शैली का खर्च भी बढ़ा देते हैं। बड़ा घर, नई कार, महंगे गैजेट्स और ब्रांडेड चीजें। कुछ समय के लिए यह सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं खर्चों का बोझ बढ़ने लगता है। दूसरी ओर, आर्थिक रूप से समझदार लोग पहले अपनी एसेट्स बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। वे पहले ऐसी चीजें बनाते हैं जो भविष्य में आय पैदा करें। उसके बाद वे अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यही कारण है कि समय के साथ उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती जाती है। यहां एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब भी आप कोई बड़ी खरीदारी करने जाए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये चीज भविष्य में मेरी जेब में पैसा डालेगी या मेरी जेब से पैसा निकालेगी? अगर आप हर बड़े फैसले से पहले यह सवाल पूछने लगेंगे, तो आपके वित्तीय निर्णय पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएंगे। लेखक का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर लग्जरी खरीदते हैं, जबकि अधिकतर लोग पहले लग्जरी खरीदते हैं और बाद में एसेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। यही छोटी सी सोच का अंतर आने वाले वर्षों में करोड़ों रुपए का अंतर पैदा कर सकता है। याद रखिए, संपत्ति आपकी कमाई से नहीं, बल्कि आपके द्वारा बनाए गए एसेट से बनती है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि कैश फ्लो क्या होता है और क्यों कुछ लोगों का पैसा हर महीने बढ़ता रहता है, जबकि कुछ लोग अच्छी कमाई के बावजूद हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं। अब तक आपने समझ लिया कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है, लेकिन सिर्फ एसेट्स खरीद लेना ही काफी नहीं है। असली खेल शुरू होता है कैश फ्लो से। आखिर कैश फ्लो क्या है? बहुत आसान भाषा में समझे तो कैश फ्लो का मतलब है आपके पास पैसा कैसे आता है और कैसे बाहर जाता है। यही एक ऐसी चीज है जो तय करती है कि भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या कमजोर। कल्पना कीजिए कि दो लोगों की महीने की आय 70,000 रुपए है। पहला व्यक्ति महीने की शुरुआत में ही महंगे शौक, ऑनलाइन शॉपिंग और अनावश्यक खर्चों में पैसा लगा देता है। महीने के अंत तक उसके खाते में कुछ भी नहीं बचता। दूसरा व्यक्ति सबसे पहले अपनी आय का एक हिस्सा बचाता है, फिर उसे ऐसे निवेशों में लगाता है जो भविष्य में आय पैदा कर सकें। बाकी पैसे से वो अपने जरूरी खर्च पूरे करता है। कुछ वर्षों बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति का कैश फ्लो हर महीने उसकी जेब से बाहर जा रहा था, जबकि दूसरे व्यक्ति का कैश फ्लो धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ा रहा था। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि उन्होंने कितना कमाया, वे ये भी देखते हैं कि कमाया हुआ पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आपका पैसा सिर्फ खर्चों में गायब हो रहा है, तो चाहे आपकी आय कितनी भी बढ़ जाए, आर्थिक आजादी पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हर महीने आपकी आय का एक हिस्सा एसेट्स बनाने में लग रहा है, तो समय के साथ वही पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। याद रखिए, हर रुपए को एक कर्मचारी की तरह समझिए। अगर आप उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन अगर आप उसे सही जगह लगाते हैं, तो वही रुपया भविष्य में आपके लिए और रुपए कमाने लगता है। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर महीने अपने पैसों का हिसाब रखें। खुद से पूछिए, मेरा पैसा सबसे ज्यादा कहाँ खर्च हो रहा है?
क्या मेरा कोई खर्च कम किया जा सकता है? क्या मैं हर महीने कुछ राशि भविष्य के लिए निवेश कर रहा हूं? ये छोटे छोटे सवाल आपकी फाइनेंशियल आईक्यू को लगातार बेहतर बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, आय बढ़ने से पहले आदतें बदलनी पड़ती हैं। अगर कोई व्यक्ति 30,000 रुपए की आय में कुछ भी नहीं बचा पाता, तो यह जरूरी नहीं कि 1,00,000 रुपए कमाने के बाद वो बचत करने लगे। अक्सर खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। इसीलिए आर्थिक सफलता की शुरुआत कमाई से नहीं, बल्कि सही कैश फ्लो मैनेजमेंट से होती है। याद रखिए, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसे को सही दिशा देना उससे भी बड़ी कला है। अगले भाग में हम जानेंगे कि पैसिव इनकम क्या होती है और क्यों दुनिया के अधिकतर अमीर लोग केवल अपनी नौकरी की कमाई पर निर्भर नहीं रहते। अब तक हमने फाइनेंशियल आईक्यू, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैश फ्लो को समझा, लेकिन अब हम उस विषय पर पहुंच चुके हैं जिसे आर्थिक स्वतंत्रता की सबसे मजबूत नींव माना जाता है। वह है पैसिव इनकम। जरा सोचिए, अगर किसी दिन आप काम पर ना जाएं, तो क्या आपकी आय आती रहेगी? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी कमाई पूरी तरह आपके समय पर निर्भर है। यही वह अंतर है जो आम लोगों और आर्थिक रूप से सफल लोगों के बीच दिखाई देता है। पैसिव इनकम का अर्थ है ऐसी आय जो आपके लगातार काम किए बिना भी समय समय पर आती रहे। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। शुरुआत में मेहनत, समय और सीखने की जरूरत होती है, लेकिन एक बार सही व्यवस्था बन जाने पर वही सिस्टम लंबे समय तक आय दे सकता है। लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग अपना पूरा जीवन सिर्फ एक्टिव इनकम पर बिताते हैं, यानी जितना काम उतनी कमाई। लेकिन आर्थिक रूप से समझदार लोग धीरे धीरे ऐसे स्रोत बनाते हैं जो भविष्य में भी आय देते रहे। यही कारण है कि वे अपने समय के साथ साथ अपनी कमाई भी बढ़ा पाते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी गलती होती है। कई लोग सोचते हैं कि पैसिव इनकम सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। हर बड़ा आर्थिक सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाइए, फिर नियमित बचत की आदत बनाइए। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे अवसर खोजिए जो भविष्य में अतिरिक्त आय बना सकें। ध्यान रहे, कोई भी निवेश या आय का तरीका अपनाने से पहले अच्छी तरह जानकारी लें और जोखिम को समझें। लेखक का संदेश ये नहीं है कि जल्दी अमीर बन जाइए, बल्कि यह है कि ऐसी वित्तीय व्यवस्था बनाइए जहां समय के साथ आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी संपत्ति भी आपके लिए काम करे। एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ खर्च पूरे करने में लगा देते हैं, लेकिन सफल लोग अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बनाने में लगाते हैं। यही आदत उन्हें धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। याद रखिए, अगर आप केवल अपने समय के बदले पैसा कमाते रहेंगे तो आपकी कमाई की एक सीमा होगी। लेकिन अगर आप ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो समय के साथ मूल्य या आय उत्पन्न करे, तो आपके अवसर बढ़ते जाते हैं। यही फाइनेंशियल आईक्यू का अगला स्तर है। अब अगले भाग में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे अधिकतर लोग डरते हैं, रिस्क। क्या जोखिम से बचना ही समझदारी है, या सही तरीके से जोखिम को समझना ही असली बुद्धिमानी है? इसी सवाल का जवाब हम पार्ट 7 में विस्तार से जानेंगे। अब तक आपने सीखा कि फाइनेंशियल आईक्यू कैसे विकसित होती है, एसेट्स और कैश फ्लो क्यों महत्वपूर्ण है, और पैसिव इनकम आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कितना बड़ा कदम है। लेकिन अब हम एक ऐसे शब्द पर आते हैं जिसे सुनते ही अधिकांश लोग घबरा जाते हैं। वह शब्द है रिस्क, यानी जोखिम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ा जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम बिना जानकारी के कोई फैसला लेना है। यानी समस्या जोखिम में नहीं, बल्कि ज्ञान की कमी में होती है। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही अवसर देखते हैं। पहला व्यक्ति बिना समझे सिर्फ दूसरों को देखकर निर्णय ले लेता है। दूसरा व्यक्ति पहले जानकारी जुटाता है, जोखिम और संभावित लाभ दोनों को समझता है, फिर सोच समझकर फैसला करता है। अगर दोनों को एक जैसा परिणाम न मिले तो इसका कारण किस्मत नहीं, बल्कि तैयारी हो सकती है। यही फाइनेंशियल आईक्यू का असली महत्व है। लेखक बताते हैं कि डर एक स्वाभाविक भावना है।
हर इंसान को किसी न किसी वित्तीय निर्णय में डर लगता है, लेकिन सफल लोग डर के कारण रुकते नहीं, बल्कि पहले सीखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है भीड़ का अनुसरण करना। जब सब लोग किसी चीज की चर्चा करने लगते हैं तो कई लोग बिना समझे उसी दिशा में चल पड़ते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति खुद से पूछता है, क्या मैंने इस निर्णय को समझा है या मैं सिर्फ दूसरों की नकल कर रहा हूं? यही सवाल आपको कई गलत फैसलों से बचा सकता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि हर अवसर के साथ कुछ न कुछ जोखिम जुड़ा होता है, इसलिए लक्ष्य जोखिम को पूरी तरह खत्म करना नहीं, बल्कि उसे समझना और अपनी क्षमता के अनुसार निर्णय लेना है। याद रखिए, ज्ञान जितना बढ़ता है अनिश्चितता उतनी कम होती है। इसलिए अपनी फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने के लिए लगातार पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हर निर्णय से पहले तथ्यों को समझिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जहां पहले आपको सिर्फ खतरा दिखाई देता था, वहीं अब आपको अवसर भी दिखाई देने लगेंगे। यही सोच एक सामान्य व्यक्ति और आर्थिक रूप से सफल व्यक्ति के बीच बड़ा अंतर पैदा करती है। अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने सीखा फाइनेंशियल आईक्यू क्या है, अमीर और गरीब की सोच में अंतर, फाइनेंशियल आईक्यू के 5 स्तंभ, एसेट्स और लायबिलिटीज का महत्व, कैश फ्लो का खेल, पैसिव इनकम की शक्ति और अब जोखिम को समझने की सही मानसिकता। लेकिन अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। पार्ट 8 में हम जानेंगे कि अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें, कौन सी आदतें आपको धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है और कैसे छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े परिणाम दे सकते हैं। अब तक की इस पूरी यात्रा में आपने फाइनेंशियल आईक्यू के लगभग सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझ लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आज से आप क्या बदलेंगे? क्योंकि ज्ञान तभी आपकी जिंदगी बदलता है जब वो आपके फैसलों में दिखाई दे। तो आइए इस पूरी किताब का सार एक आसान 9 स्टेप एक्शन प्लान के रूप में समझते हैं। पहला कदम, फाइनेंशियल एजुकेशन कभी मत रोकिए। हर महीने कम से कम एक अच्छी किताब पढ़िए, विश्वसनीय स्रोतों से सीखिए और पैसों से जुड़े विषयों को समझने की आदत डालिए। दूसरा कदम, अपनी इनकम बढ़ाने पर काम कीजिए। सिर्फ वेतन बढ़ने का इंतजार मत कीजिए। नई स्किल सीखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और ऐसे अवसर खोजिए जो आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ा सके। तीसरा कदम, इनकम का एक हिस्सा बचाइए। कमाई चाहे छोटी हो या बड़ी, बचत की आदत आज से शुरू कीजिए। आदत पहले बनती है, रकम बाद में बढ़ती है। चौथा कदम, एसेट्स पर ध्यान दीजिए। हर बड़े खर्च से पहले खुद से पूछिए, क्या यह चीज भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी? अगर जवाब नहीं है तो दोबारा सोचिए। पांचवा कदम, कैश फ्लो पर नजर रखिए। हर महीने अपने खर्चों की समीक्षा कीजिए। जिस पैसे का हिसाब नहीं रखा जाता वो अक्सर बिना पता चले खर्च हो जाता है। छठा कदम, डर की वजह से निर्णय मत टालिए। अगर कोई विषय समझ नहीं आता तो पहले सीखिए, जानकारी बढ़ाइए, फिर सोच समझकर निर्णय लीजिए। सातवां कदम, धैर्य रखिए। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई 1 महीने या 1 साल का लक्ष्य नहीं है। यह सही आदतों का परिणाम है जो समय के साथ दिखाई देता है। आठवां कदम, लगातार खुद को बेहतर बनाइए। दुनिया बदल रही है, नई तकनीक, नए अवसर और नए तरीके लगातार सामने आ रहे हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी फाइनेंशियल आईक्यू भी वही रुक जाती है। 9वां और सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपने पैसे का मालिक बनिए, उसका गुलाम नहीं। पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मत समझिए, उसे एक ऐसे साधन की तरह देखिए जो सही निर्णयों के साथ भविष्य में आपके लिए और अवसर पैदा कर सकता है। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं होती, वो शुरुआत होती है आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से। अगर आप इन सिद्धांतों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक समझ आज से कहीं बेहतर हो सकती है। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। फाइनेंशियल आईक्यू जितनी मजबूत होगी, आपके वित्तीय निर्णय उतने ही बेहतर होंगे।
अब अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी यात्रा का प्रेरणादायक निष्कर्ष जानेंगे, जहां सभी सीखों को एक शक्तिशाली समापन के साथ जोड़ेंगे और आपको आगे की दिशा देंगे। अब तक की इस पूरी यात्रा में आपने फाइनेंशियल आईक्यू के लगभग सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझ लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आज से आप क्या बदलेंगे? क्योंकि ज्ञान तभी आपकी जिंदगी बदलता है जब वो आपके फैसलों में दिखाई दे। तो आइए इस पूरी किताब का सार एक आसान 9 स्टेप एक्शन प्लान के रूप में समझते हैं। पहला कदम, फाइनेंशियल एजुकेशन कभी मत रोकिए। हर महीने कम से कम एक अच्छी किताब पढ़िए, विश्वसनीय स्रोतों से सीखिए और पैसों से जुड़े विषयों को समझने की आदत डालिए। दूसरा कदम, अपनी इनकम बढ़ाने पर काम कीजिए। सिर्फ वेतन बढ़ने का इंतजार मत कीजिए। नई स्किल सीखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और ऐसे अवसर खोजिए जो आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ा सके। तीसरा कदम, इनकम का एक हिस्सा बचाइए। कमाई चाहे छोटी हो या बड़ी, बचत की आदत आज से शुरू कीजिए। आदत पहले बनती है, रकम बाद में बढ़ती है। चौथा कदम, एसेट्स पर ध्यान दीजिए। हर बड़े खर्च से पहले खुद से पूछिए, क्या यह चीज भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी? अगर जवाब नहीं है तो दोबारा सोचिए। पांचवा कदम, कैश फ्लो पर नजर रखिए। हर महीने अपने खर्चों की समीक्षा कीजिए। जिस पैसे का हिसाब नहीं रखा जाता वो अक्सर बिना पता चले खर्च हो जाता है। छठा कदम, डर की वजह से निर्णय मत टालिए। अगर कोई विषय समझ नहीं आता तो पहले सीखिए, जानकारी बढ़ाइए, फिर सोच समझकर निर्णय लीजिए। सातवां कदम, धैर्य रखिए। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई 1 महीने या 1 साल का लक्ष्य नहीं है। यह सही आदतों का परिणाम है जो समय के साथ दिखाई देता है। आठवां कदम, लगातार खुद को बेहतर बनाइए। दुनिया बदल रही है, नई तकनीक, नए अवसर और नए तरीके लगातार सामने आ रहे हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी फाइनेंशियल आईक्यू भी वही रुक जाती है। 9वां और सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपने पैसे का मालिक बनिए, उसका गुलाम नहीं। पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मत समझिए, उसे एक ऐसे साधन की तरह देखिए जो सही निर्णयों के साथ भविष्य में आपके लिए और अवसर पैदा कर सकता है। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं होती, वो शुरुआत होती है आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से। अगर आप इन सिद्धांतों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक समझ आज से कहीं बेहतर हो सकती है। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। फाइनेंशियल आईक्यू जितनी मजबूत होगी, आपके वित्तीय निर्णय उतने ही बेहतर होंगे। अब अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी यात्रा का प्रेरणादायक निष्कर्ष जानेंगे, जहां सभी सीखों को एक शक्तिशाली समापन के साथ जोड़ेंगे और आपको आगे की दिशा देंगे। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुना है तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने सिर्फ पैसे कमाने की बातें नहीं सुनी, बल्कि पैसे को समझने का एक नया नजरिया सीखा है। याद रखिए, दुनिया में हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये सीखते हैं कि पैसे को संभालना, बढ़ाना और उसके लिए सही निर्णय लेना कैसे सीखा जाए। यही फाइनेंशियल आईक्यू का असली अर्थ है। आज आपने जाना कि अमीर और गरीब की सोच में क्या अंतर होता है। फाइनेंशियल आईक्यू के 5 महत्वपूर्ण स्तंभ कौन से हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्यों समझना जरूरी है? कैश फ्लो आपकी आर्थिक स्थिति कैसे तय करता है? पैसिव इनकम क्यों महत्वपूर्ण है? जोखिम से डरने के बजाय उसे समझना क्यों जरूरी है? और कैसे छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े बदलाव ला सकती हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से 5 साल बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल वैसी ही रही जैसी आज है, तो क्या आप उससे संतुष्ट होंगे? अगर आपका जवाब नहीं है, तो बदलाव का सबसे सही समय आज है, क्योंकि भविष्य अचानक नहीं बदलता। भविष्य बदलता है उन छोटे छोटे फैसलों से जो हम हर दिन लेते हैं। आज एक अच्छी किताब पढ़ना, आज एक नई स्किल सीखना, आज अपने खर्चों का हिसाब लिखना
और आज सही वित्तीय निर्णय लेना, यही छोटे कदम आगे चलकर आपकी आर्थिक यात्रा की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। याद रखिए, पैसा सिर्फ मेहनत करने वालों के पास नहीं टिकता, बल्कि उन लोगों के पास टिकता रहे जो उसे समझदारी से संभालना जानते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर साझा करें जो अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, मनी माइंडसेट और बेस्ट बुक समरी वाली गहरी और ज्ञानवर्धक वीडियो हिंदी में देखना चाहते हैं तो अभी माइंड नोवा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, इस पूरी ऑडियो बुक से आपने सबसे बड़ी कौन सी सीख ली। आपका एक कमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को भी सीखने की प्रेरणा दे सकता है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, नई सोच और जिंदगी बदल देने वाले नए विचारों के साथ। तब तक सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए और अपनी फाइनेंशियल IQ को हर दिन मजबूत बनाइए।